जरा सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकने वाली सबसे बड़ी चीज मोटिवेशन की कमी ना हो, बल्कि एक गलत सोच हो। हम सबने ये महसूस किया है ना, मोटिवेशन पर निर्भर रहना और फिर उसे अचानक गायब होते देखना। तो आज हम एक ज्यादा भरोसेमंद रास्ते की बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब खुद से पूछते हैं। जिस दिन मोटिवेटेड महसूस होता है उस दिन लगता है कि दुनिया जीत लेंगे, और जिस दिन मूड नहीं होता वही लक्ष्य कल पर टाल दिया जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है, अगर सफलता मोटिवेशन पर निर्भर करती है तो भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक फीलिंग है, एक एहसास है, और एहसास तो बदलते रहते हैं। लेकिन अनुशासन अनुशासन एक फैसला है। ये एक कमिटमेंट है जो खुद से किया जाता है, जो भविष्य को मजबूत बनाता है। तो चलिए आज मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करते हैं और अनुशासन को अपनी पहचान बनाना शुरू करते हैं। इस सफर में हम इन 5 जरूरी पड़ावों को पार करेंगे। चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो ये कहती है कि सफलता के लिए मोटिवेशन जरूरी है। हम सोचते हैं कि हम में अनुशासन की कमी है, लेकिन असल में हम मोटिवेशन के एक जाल में फंसे होते हैं। ऐसा होता है ना कि रात को एक शानदार प्लान बना, सुबह 5 बजे उठना, वर्कआउट करना, फोन कम देखना, और फिर सुबह अलार्म बजते ही दिमाग से एक आवाज आती है, आज नहीं कल से पक्का। उस एक पल में कोई बड़ी गलती नहीं हुई, बस एक छोटी सी फीलिंग आई और हमने उसे मान लिया। और यही बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सबसे सफल लोग अपनी फीलिंग्स के हिसाब से काम नहीं करते। फर्क बस इतना है कि वो अपनी भावनाओं को फैसला लेने ही नहीं देते। वो जानते हैं कि मोटिवेशन एक अच्छा एहसास तो है, पर एक भरोसेमंद साथी बिल्कुल नहीं। तो अगर मोटिवेशन पे भरोसा नहीं कर सकते तो फिर किस पे करें? जवाब है सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्मनियंत्रण। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के पास होती है और किसी के पास नहीं। इसे एक मसल की तरह सोचिए। शुरू में कमजोर होती है, लेकिन हर छोटे इस्तेमाल से, हर छोटी प्रैक्टिस से ये मजबूत होती जाती है। मतलब ये हमारे पास होने के बारे में नहीं है, ये इसे ट्रेन करने के बारे में है। हमारी गलती ये होती है कि हम एक ही दिन में 10 चीजें बदलने की कोशिश करते हैं। सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, जंक फूड बंद करना। और जब तीसरे दिन सारी एनर्जी खत्म हो जाती है तो हम मान लेते हैं कि अनुशासन हमारे बस की बात नहीं। लेकिन जिम में भी तो कोई सीधे 100 किलो नहीं उठाता ना, दिमाग भी ठीक वैसे ही ट्रेन होता है। तो इसे असल जिंदगी में कैसे किया जाए? मान लीजिए फोन स्क्रॉल करने की इच्छा हुई, बस खुद से कहना है, ठीक है 15 मिनट बाद। हाँ, हो सकता है कई बार हम फिर भी स्क्रॉल कर लें, लेकिन कुछ बार ऐसा होगा जब हम रुक जाएंगे। और बस वही कुछ मौके हमारे दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं। हर छोटी जीत हमारे डिसिप्लिन के सर्किट को और मजबूत करती है। सेल्फ कंट्रोल को ट्रेन करने के बाद अगला कदम है अपनी विल पावर, यानी इच्छा शक्ति पर निर्भरता को कम करना। कैसे? अपनी लाइफ को इस तरह से डिजाइन करके कि सही काम करना आसान हो जाए। कभी सोचा है कि दिन भर छोटे छोटे फैसले लेने के बाद शाम तक दिमाग क्यों थक जाता है? इसे कहते हैं डिसीजन फटीग, या निर्णय की थकान। सुबह जिम जाऊं या नहीं, पहले कौन सा काम करूं, हेल्दी खाऊं या बाहर से ऑर्डर कर दूं? ये सारे छोटे छोटे फैसले हमारी इच्छा शक्ति को एक बैटरी की तरह खत्म कर देते हैं। और जब शाम तक वो बैटरी लो हो जाती है तो दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, जैसे जिम छोड़कर पिज्जा ऑर्डर करना। तो इसका तोड़ क्या है? यहां एक दिलचस्प बात सामने आती है। सबसे अनुशासित लोग मजबूत फैसले नहीं लेते, वो कम फैसले लेते हैं। वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सही काम करना डिफॉल्ट बन जाता है। जैसे अगर काम के वक्त फोन दूसरे कमरे में रख दिया जाए तो उसे बार बार न उठाने के लिए विल पावर का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा। सिस्टम इच्छा शक्ति से हमेशा ज्यादा भरोसेमंद होता है। सिस्टम बनाने के बाद भी एक अंदरूनी लड़ाई तो हमेशा चलती रहती है, हमारे आवेगों और हमारे मूड के साथ। चलिए अब देखते हैं कि इस लड़ाई को कैसे जीता जाए। हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही है, हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम को पसंद करता है। भविष्य की स्थिरता थोड़ी दूर की चीज लगती है। हम लंबे समय तक खुश रहना चाहते हैं, लेकिन थोड़े समय का आराम छोड़ना नहीं चाहते। और ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। हम सोचते हैं कि अगर हमारा मूड खराब है तो हम कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, लेकिन सच तो यह है कि हमारा मूड बस एक एहसास है जो आता जाता रहता है। हम उसे अपनी गाड़ी चलाने की इजाजत देने से मना कर सकते हैं। तो करना क्या है? जब बोरियत या शक महसूस हो तो तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस उसे देखिए, खुद से पूछिए, क्या ये एक सच्चाई है या सिर्फ एक डर? ये छोटा सा ठहराव ही एहसास और एक्शन के बीच कंट्रोल देता है, और इसी स्पेस में असली ताकत पैदा होती है। यहां तक हमने आदतें और सिस्टम की बात की, लेकिन अब हम अनुशासन की यात्रा के सबसे शक्तिशाली और आखिरी पड़ाव पर हैं। ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान को बदलने यानी कुछ बनने के बारे में है। यही वो कदम है जो अनुशासन को एक अस्थायी कोशिश से एक स्थायी स्वभाव में बदल देता है। हम अक्सर अपने बिहेवियर को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने विश्वासों को नहीं। हम कहते हैं मुझे फिट होना है, लेकिन अंदर से हमारी सेल्फ इमेज कुछ और होती है, जैसे मैं तो थोड़ा आलसी हूं। और फिर हमारे काम भी उसी पहचान को फॉलो करने लगते हैं। ये मानसिकता अनुशासन को एक बाहरी संघर्ष की तरह देखती है। जब तक कोई कोशिश कर रहा है, वो दिमाग को यही संकेत दे रहा है कि वो वैसा व्यक्ति है नहीं।
और हर असफलता इस विश्वास को और मजबूत करती है। असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी सेल्फ डेफिनेशन ही बदल देते हैं। जब कोई खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू कर देता है जो अपने वादे निभाता है, तो बहाने अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। एक्शन पहचान को मजबूत करता है और पहचान एक्शन को। ये पहचान बड़ी बड़ी घोषणाओं से नहीं बनती, ये खामोशी से जुटाए गए सबूतों से बनती है। हर बार जब हम एक छोटा वादा निभाते हैं तो हम मेंटली नोट करते हैं, हाँ ये मैं हूं। हर छोटी जीत एक सबूत है जो हमारी नई पहचान को मजबूत करता है। और शायद अनुशासन का असली मतलब यही है। ये हर दिन 100% देना नहीं है। ये उन दिनों में भी काम करना है जब हम सिर्फ 40% दे सकते हैं, क्योंकि 0 पर आना हमारी पहचान को कमजोर करता है, जबकि एक छोटा सा एक्शन भी उसे मजबूत करता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगी। असली सवाल ये है, आज हम कौन बनना चुन रहे हैं। क्योंकि जब ये साफ हो जाता है कि हम कौन बनना चाहते हैं, तो मोटिवेशन एक ऑप्शन बन जाता है, अनुशासन नॉर्मल हो जाता है और प्रोग्रेस चुपचाप लेकिन बिना रुके होती रहती है।